क्या सवाल है मालिका? सर, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट कैसे करें? नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव मतलब विचारों में बार बार रिपीटेड थॉट्स आते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कि तुम बीमार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें डिप्रेशन है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, लो है, और दूसरों से कंपेयर करना कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम बिल्कुल डिग्रेड हो। मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, तो उनसे छुटकारा कैसे पाएं लाइफ में? कितना सवाल है तुम्हारे मन में। तो सबसे पहले सवालों का जो जाल बुना हुआ है ना आपने, उस जाल से खुद को बाहर निकाल लीजिए और समस्याओं के साथ जिंदगी मत जियो, समाधान के साथ जियो। आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, केवल आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। पहला सवाल था कि सर नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाए कैसे। सारा माइंडसेट का गेम है। नेगेटिव विचार किसके मन में, किसके मन में आ रहा है? मेरे। आपके। तो उसको पॉजिटिव रूप देगा कौन? मैं खुद। आप गंदा कपड़ा पहन के बाहर क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि गंदा रहना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। तो फिर बुरी सोच लेना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं सर। जब बाहर निकलते मुंह में काली क्यों नहीं पोत लेती हो? बाहर निकलने से पहले आईना देखकर निकलती हो, मैं सुंदर दिख रही हूँ। यस सर, बिल्कुल। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो बाहर निकलते समय काली पोत के निकलना चाहिए था, क्यों नहीं निकलती है? पूछ रहा हूँ ऐसी जनरल वे में, क्यों नहीं निकलती है कि दुनिया देखेगी क्या कहेगी, कितनी बदी दिख रही है, यही सोचते ना? बिल्कुल सर। तो अपने आप से क्यों नहीं कभी सवाल करती है? दुनिया की तो बड़ी परवाह है आपको कि दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी, आपको अपनी क्यों नहीं परवाह है कि आपका दिल कह रहा है यार क्या सोचती हो तुम, कितना नेगेटिव सोच रही हो? कभी दिल ने ये बात नहीं कहा आपसे? तो दिल को बोलो, बोलेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप से बात करना छोड़ दिया है। खुद से बात कर। एक निधि के अंदर एक ऐसी निधि बैठी हुई है जो सूर्पनखा बन के उसको उकसा रही है, लेकिन निधि के अंदर की मौजूद सीता को वो अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे रख दिया है, अच्छी बातें करने ही नहीं दे रहा है। आप डिप्रेशन में जाओगे और सूर्पनखा हा 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 करके हंसे। फैसला किसको करना है, सूर्पनखा बनना है या सीता की तरह आदर्श नारी बनना है? किसको फैसला करना है? फैसला मुझे ही करना है। तो फिर पड़ोसी थोड़े आएगा। आप बीमार हो गए, आपके जेब से पैसा निकलेगा कि मेरे जेब से पैसा निकलेगा? डॉक्टर के पास जाने की तो जहमत आपको उठानी पड़ेगी कि मुझे उठानी पड़ेगी? मुझे खुद उठानी पड़ेगी। महंगी महंगी और बकवास सी दवाइयां गोलियां आपको फाँकनी पड़ेंगी कि मुझे खानी पड़ेगी? झेलना किसको पड़ेगा? सर मुझे खुद। नदी को रास्ता किसने दिखाया? न मैंने न तुमने। अपना रास्ता खुद बनाती चली जाती है। अपना रास्ता खुद बनाओ। पूछो आपका मन कैसे पल पल रंग बदलता है मालूम? हाँ सर, कैसे फ्लक्चुएट होता है बहुत। कैसे पल पल रंग बदलता है मालूम? छोटी सी कहानी। एक छोटी बच्ची थी, उसके हाथ में 2 सेब थे। उसके पिताजी आए, मेरा बेटा, मेरा राजा, मेरा सोना बेटा, मेरी सोन पड़ी, मेरी सोन चिड़ैया, दे मुझे 1 सेब दे। बोले नहीं पापा मैं नहीं दूंगी। उसने कहा नहीं 1 सेब दे दे मुझे। उस लड़की ने चट से काट लिया 1 सेब। उसने कहा अरे मुझे दूसरा सेब दे दो, मुझे दूसरा सेब दे दो। उसने दूसरा सेब खा लिया। पिताजी थोड़े से मायूस हो गए। पिताजी थोड़े से मायूस हो गए, ये कैसी बेटी है मेरी, ये तो स्वार्थी निकल गए। बाबूजी सुनना, ये कैसी बेटी मेरी निकली, ये तो स्वार्थी निकल गए। तो उसके बाद 5 मिनट भी नहीं निकला, 5 सेकंड भी नहीं बीता, उसकी बेटी ने कहा पापा ये दाएं हाथ वाला फल जो है ना वो खट्टा है, आप मीठा वाला खा लो। मन ने विचार चेंज किया, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इसने खट्टा। पहले मन ने क्या कहा, कितनी स्वार्थी है मेरी बेटी। अब आते हैं इसको दूसरे तरीके से। मैं वहां बैठता हूँ, बाबूजी आप यहाँ बैठता हूँ। तो मैं रोज ही सुनता हूँ। अब हुआ क्या बालिका, गर्मी का समय था, हुकुम सिंह जैसे व्यक्ति में फील्ड में निकल रहे थे, काफी गर्मी की वजह से बहुत परेशान, तेज प्यास लग गई। एक फर्स्ट क्लास आलीशान बिल्डिंग का मालिक रेलिंग पे खड़ा था, ठंडी हवा खा रहा था। उसके सामने एक पेड़ था। सिंह साहब ने सोचा कि मैं 5 मिनट सुस्ता लेता हूँ यहाँ। वहां से वो आदमी कहते हैं अंकल जी नमस्कार, आपको प्यास लगी है? कैसा आदमी यार, इस चिलचिलाती धूप में प्यास तो लगती है,
क्या सवाल पूछा, मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? तो उसने कहा पानी पीना चाहेंगे आप? इन्होंने कहा हाँ। मन ही मन का क्या सोच रहा था, कितना अच्छा आदमी है, मुझसे पानी पूछ लिया। फिर कहता है ठीक है आप वहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूं। गजब की पर्सनैलिटी है आदमी तो, इसने कितना सैल्यूट करने लायक है इसका विचार। इसने मुझे पानी के लिए पूछ लिया। अंदर में 10 मिनट लग गए। आदमी बोला कितना पागल आदमी, मुझे ठग के चला गया। थोड़ा देर लग गया जी, नहीं पिलाना था, नहीं पिला था यार, बोल के देखो इंतजार करवा रहा है। इनका मन ये बोल ही रहा है कि उतनी ही देर में वो आदमी एक मग पानी और एक गिलास लेकर बाहर निकला। बोला जी थोड़ा सा टाइम लग गया सिकंजी बनाने में, तो मैंने सोचा मैं और अच्छी हाँ तरह पानी के आदू सिकंजी ही लेकर आऊं। इनके मन ने कहा यार देखो मैं पानी के लिए कोस रहा था, तो सिकंजी बनाने में लग गया था। उस आदमी ने दिया और पिला दिया। पिया तो बोला मन में कहा कैसा आदमी है, सिकंजी पिला रहा है, इसमें चीनी तो है ही नहीं। ये आदमी जो ना मुझे बेइज्जत करना चाहता है, मन बोल रहा है, विचार। फिर उस आदमी ने कहा ऐसा है कि मैंने सोचा कि अधिकांश लोगों को आजकल डायबिटीज की बीमारी होती है, तो मैं आपसे पूछ के इसमें चीनी डालूंगा, इसलिए मैं साथ में चीनी का पाउच लेके आ गया हूं। इनकी आंखें जो है ना नम हो गई सोचकर, मैं क्या सोच रहा था। ये विचार है जो आपको गुलाम बनाए रखता है, या आपके मन का विचार है जो रात में आपको सोने नहीं देता है, और यही आपका विचार है जो रात में आपको कैटरीना कैफ के साथ किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है, बराक ओबामा के साथ मीटिंग में घुमा देता है। यही मन का विचार है। मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी के विचार आ गए जी। मैं कहूंगा प्रभु श्री राम, आप तीर धनुष लिए हुए एक सौम्य चित्त अपने प्रभु श्री राम का आप दर्शन कर रही है, विचार है। और ये मैं कहूंगा नर्क, एक नर्क का एक सीन क्रिएट कर दिया, आपका विचार है, आपकी सोच है। सारी चीजें आपके विचार पे निर्भर करती है। कौन कहता है कि आप कमजोर हैं? एक आदमी ने कहा कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक तबीयत से एक पत्थर ऊपर की तरफ उछालो तो यारो। उस आदमी ने कहा ऐसा है, हाँ लो मैंने उछाल दिया, उसी से बादल गड़ जा, संयोग से बारिश हो गई। उस आदमी ने कहा मैंने कहा था ना, मैं संयोग था, वो संयोग था। लेकिन उस आदमी ने कहा देख मैंने कहा था ना, ये विचार ही तो है। यह विचार आपको राम का चरित्र देता है, यही विचार आपको रावण का चरित्र देता है। आज कौन अपने बेटे का नाम रावण रखना चाहता है? बहुत विद्वान था, बहुत गुणवान था, बहुत महाबलशाली, सोने की लंका का मालिक राजा। क्या आज कोई भी अपने बेटे का नाम रावण रखना चाहता है? कुंभकर्ण, मेघनाथ, कोई नहीं। दुर्योधन ही रख ले, रखना चाहता है? मुझे लगता है कि कोई रखना चाहता है। दुर्योधन नहीं रखेगा, क्योंकि हमारी सोच, हमारी विचार ने उसको एक खलनायक की भूमिका दे दिया। अपने मन में बैठी हुई खलनायक को पहचानो, जो विचारों के माध्यम से आपको तोड़ती हैं। अब इन्होंने सोचा नहीं, अब मैं जो है ना आज से मैं प्रण लेता हूं कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठूंगा, जॉगिंग करूंगा और मैं जाऊंगा। जॉगिंग करने के साथ साथ मैं विदा होऊंगा। अब ये 5 बजे का अलार्म इन्होंने लगा दिया और सो गए। घड़ी तो घड़ी है, 5 बजे टिंग 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 टिंग। इन्होंने क्या किया, अरे यार, इनके मन ने कहा अरे बंद कर दे यार, 5 मिनट जो है ना पड़ा रहा। ये 5 मिनट बोले लेट हो जाऊंगा। इनके मन के विचार में अरे 5 मिनट तो कुछ नहीं होता है, तू पड़ा रहा यार, आराम कर ले। ये 5 मिनट है। फिर इन्होंने देखा और ये तो 8:30 बज गए सुबह के। इनका उन्होंने अपने मन से गलती हो गई यार, उससे इनके मन के विचार है, मैंने तुझे 5 मिनट तो सोने को कहा था, मैंने थोड़े कहा था 3 घंटा। यही मन आपको तोड़ेगा, यही मन आपको बढ़ाएगा।
इसी मन ने कहा या 5 मिनट ही तू रेस्ट ले ले, 5 मिनट दुनिया इधर की उधर हो जाएगी क्या। इसी मन ने जब आपको नींद लग गई, टूटी ही नहीं, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, यही मन आपको कह रहा है बेटा मैंने तुझे 5 मिनट ही कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था कुंभकर्ण की तरह सो जा, अब लेट हुए तो भुगतो। तो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, लेकिन नियंत्रण करना भी इतना आसान नहीं है। नियंत्रण करना मतलब सूरज के 7वें घोड़े को दौड़ाने के बराबर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका विचार आपसे क्या कर रहा है। अगर आप विचारों के गुलाम बन गए तो फिर विचारों की जंजीरों में जकड़ी हुई आप कभी स्वतंत्र सोच नहीं रख सकते। यदि विचारों को आपने अपने सोच के अनुसार चलाना शुरू कर दिया तो वह विचार के रथ पे जो आप चलोगी, आपकी जिंदगी की गति एक अलग तरीके से चलेगी। समझ गई? थैंक यू मैम। मन के हर